दिल्ली एनसीआर में बाइक टैक्सी को सबसे सस्ते और आसान राइड ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है। ओला, उबर और रैपिडो अमूमन लोग इन तीनों की बाइक टैक्सीज का इस्तेमाल करते हैं। इनमें किराया भी कम लगता है और साथ ही ये पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक जल्द ही पहुंचा देती हैं। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में बाइक टैक्सी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने इस पर कड़ा फैसला लिया है। क्या है ये फैसला और क्या है इसका कारण, चलिए जानते हैं। दरअसल दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एग्रीगेटर और राइडर्स को बाइक टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर चलाने के खिलाफ चेतावनी दी है। कमर्शियल बाइक टैक्सी सर्विसेज को कहा गया है कि उनके चालक प्राइवेट बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में किराए या इनाम के आधार पर यात्रियों को ले जाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई प्राइवेट बाइक पर कमर्शियल टैक्सी बाइक की सुविधा देता पाया गया तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल भी होगी। डिपार्टमेंट ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना, जबकि दूसरी बार अपराध करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल तक की कैद हो सकती है। इसके साथ ही इन परिस्थितियों में चालक 3 महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खो सकता है। लेकिन इतनी सख्ती क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? दरअसल बाइक टैक्सी के लिए अभी कोई नियम नहीं है। बाइक के लिए सिर्फ निजी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं। कार की तरह उन्हें कमर्शियल नंबर नहीं दिए जाते। ऐसे में नियम के मुताबिक बाइक का इस्तेमाल सिर्फ निजी सर्विस के लिए किया जा सकता है। सवारियों को इस पर ले जाना गलत है। बाइक टैक्सी से जुड़े कुछ आपराधिक मामले भी सामने आए हैं। हादसा होने की सूरत में क्लेम मिलने का अधिकार भी ड्राइवर और राइडर दोनों नियम न होने की वजह से खो देते हैं। कमर्शियल व्हीकल पर पीले रंग की प्लेट ये सूचित करती कि व्हीकल को कमर्शियल पर्पस के लिए लिया गया है, जिस पर टैक्स भी ज्यादा लगता है। इसके साथ ही पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए राइडर्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन कुछ एग्रीगेटर्स प्राइवेट बाइक्स के साथ राइडर्स को हायर कर अनऑथराइज्ड तरीके से बाइक टैक्सी सेवा मुहैया करा रहे थे। हालांकि इस फैसले के बाद अब ये साफ हो चुका है कि जिस भी बाइक का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल व्हीकल के तौर पर नहीं होगा, उनके कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। एग्रीगेटर्स ने भी अगर इस चेतावनी को नहीं माना तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब इसका समाधान क्या है? तो इस पर अब दिल्ली सरकार बाइक टैक्सी सर्विस को जल्द ही नियमों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, ताकि लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के मद्देनजर ये नियम बनाए जाएंगे। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि जो प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाना चाहती हैं, उन्हें तय नियमों और शर्तों के तहत ही ऑपरेट करने की मंजूरी दी जा सकती है। सरकार जल्द ही इसके लिए पॉलिसी लेकर आएगी। आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई समेत देश के तमाम बड़े शहरों में बाइक टैक्सी का चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। कार, टैक्सी और ऑटो की तुलना में काफी सस्ता पड़ने के कारण लोग काफी तादाद में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रेंड पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय आपत्ति जता चुका है। 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन में कहा गया था कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते। हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने भी बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ राहत देने से इनकार किया था। सरकार के इस फैसले पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।